जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए जो आपका वर्णिका बुक है, हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड किताब, जिसमें आपको 5 कहानी दिया गया है। ठीक है, 5 ही चैप्टर है, जिसमें हम आज आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर आ गए हैं। और इस चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले हैं इसका महत्वपूर्ण बिंदु, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। यानी टोटल आपका इसी में टोटल आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल यहाँ पे कंप्लीट आपको आज बताने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर को अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो 2 चैप्टर का आपका टेंशन खत्म। यहीं से आपका टोटल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक बार आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और कोई भी आप सेट बना के देखिए हिंदी सब्जेक्ट का, तो इससे अगर क्वेश्चन आया होगा तो इससे बाहर नहीं आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम हो गया ढहते विश्वास, है ना। और ये उड़िया भाषा में है। कौन सा भाषा में है? उड़िया भाषा में। और इसके लेखक कौन है? सातकोरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु स्टार्ट करते हैं। तो आपका ढहते विश्वास कौन से भाषा में है? तो उड़िया भाषा से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है भाई? तो सातकोरी होता है, याद रखना है। ठीक है, ऐसे इसका ट्रिक याद कर सकते हैं कि ढहते विश्वास, ढहेगा विश्वास तो कितने कुरी हो जाएगा? तो 7 गो कुरी में हो जाएगा, यानी 7 कुरी होता। ढहता है विश्वास तो कितने कुरी हो जाता है? 7 कुरी में, यानी 7 कुरी होता है। ऐसा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और किस भाषा से लिया गया है? तो उड़िया भाषा से। आगे देखते हैं। सातकोरी होता का जन्म अगर पूछ दे तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। और सातकोरी होता का जन्म उड़ीसा में, उड़ीसा के एक मयूरभंज गांव में हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज गांव में हुआ था सातकोरी होता का। ये लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? अब कहानी में थोड़ा चलते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी के कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी, है ना जी। 2 बेटे और 2 बेटियां थी, याद रखिएगा। लक्ष्मी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो अच्युत। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। लक्ष्मी के बड़े बच्चे का नाम, बड़े बेटे का नाम क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। आगे है, लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो गुणनिधि नाम था। जब आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें ये पता चलेगा, उसमें बताया गया है कि लक्ष्मी के एक गांव का लड़का था, बहुत पढ़ा लिखा, यानी पढ़ाकू उसको लोग बोलता था। तो उसका नाम क्या था? तो गुणनिधि नाम था, याद रखिएगा। लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि। स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो उसके गांव का जो पढ़ाकू लड़का था गुणनिधि, वही स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। ओके, आगे देखिए। बाढ़ आने की खबर सरपंच को बताना था। किसको बताना था बाढ़ आने की खबर? पहले सरपंच को बताना था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विपत्ति अकेले ना आकर संगी संगी साथियों के साथ आती है, यह कथन किस पाठ के है? किस? तो ढहते विश्वास चैप्टर की है, दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, ये कथन किस पाठ से है लिया गया है? ये तो आप याद रखेंगे, ढहते विश्वास। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाया था। तो याद रखिए, कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी नाम था उनका, जो पत्थर का बांध बनवाए थे। आगे है, लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। याद रखिएगा, लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी था, उसके बांध के नीचे इनका घर था। आगे देखिएगा, आगे है कि इस कहानी, कौन सी कहानी? तो आपका ढहते विश्वास कहानी जो है, इसका अनुवादक, यानी जो आपका कौन सा भाषा से लिया गया था? तो उड़िया भाषा से। तो इसके उड़िया भाषा से अनुवाद करने वाला हिंदी में कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा। तो आपका ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र, याद रखेंगे। तो ये हो गया, यहां तक ले हमने जो बताया आपको बात, ये महत्वपूर्ण बिंदु, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, आराम से एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आराम से इसका आंसर आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव में चारों ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो सातकोरी होता, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। आगे क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी। ओके, अगला सवाल है कि ढहते विश्वास कहानी की भाषा किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से ये अनुदित है, अनुवाद किया हुआ है। लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था, आप पीछे भी पढ़े थे। आगे है ढहते विश्वास कहानी ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है, यानी अनुवाद किया गया है। आगे है सतकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़ीसा के। कहाँ के जी? तो उड़ीसा के कथाकार हैं। आगे देखते हैं ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य के को बाढ़ और सूखा से प्रभावित किया कि बताया गया है? तो भाई उड़ीसा के। किसको जी? तो उड़ीसा को। ओके, आगे है कि ढहते विश्वास कहानी का नायिका कौन है? तो भाई लक्ष्मी है। कौन है? नायिका लक्ष्मी है। आगे है ढहते विश्वास में किस बांध को टूटने का प्रसंग आया है? तो दलेई बांध। कौन सा बांध? दलेई बांध। आगे है अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था, याद रखेंगे। लक्ष्मी के पति का नाम पूछे तो लक्ष्मण याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, जो कहाँ काम करते थे? कोलकाता में करते थे, याद रखेंगे। और लक्ष्मी के कितनी संतानें थी? तो 4 संतान थे, 2 बेटे और 2 बेटियां, हमने पीछे भी बताया है। आगे है गांव के लोगों का किस पर विश्वास था? तो मां चंडेश्वरी पर विश्वास था। आगे देखिए किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो भाई बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। ओके, आगे है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 4 कमरे में कितने लोग भर गए थे? तो 200 लोग, करीब 200 लोग जल्दी जल्दी मतलब भर गए थे, याद रखिएगा। आगे है कि सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 में सातकोरी होता का जन्म हुआ था। आगे है लक्ष्मण के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी नाम था। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? सॉरी, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो लक्ष्मी नाम था। आगे है गांव के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो गुणनिधि नाम था, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है भाई? किस नदी पर है? तो महानदी पर है, याद रखिएगा। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक भुवनेश्वर को बचाने के लिए। आगे है लक्ष्मी के कौन मर गए थे बांध के काम करते समय? तो भाई ससुर। ससुर जो थे लक्ष्मी के, वो बांध में काम कर रहे थे, बांध बनवाने में, उसी में वो दबकर मर गए थे। आगे है गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था, याद रखिएगा। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 2 लड़कियां थी, याद रखेंगे, या 2 लड़के भी थे। आगे है किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे घर था। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र थी। ठीक है, यह बहुत साहसी औरत थी। इनके पति का नाम लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करके अपने पत्नी लक्ष्मी को जो कुछ भेजता उससे गुजारा न होने के वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके वह जो कुछ पाती है उसी से अपना कमी पूरा कर लिया करती थी। ठीक है, और वह अकेले 4 बच्चों के साथ गांव में जीवन यापन करती थी। चलिए इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा। तो चलिए इसका आंसर, इस कहानी में तूफान, सूखा, तेज बारिश और बाढ़ से के बारे में चर्चा किया गया है। आगे है इसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्मी के गांव में सूखा, बाढ़ आता है, वहां के लोगों को काफी कठिनाइयां होती है, इससे जनजीवन काफी प्रभावित होता है। और इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ के प्रकोप को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इस कहानी में आए बाढ़ के दृश्य काफी भयानक थी। जब लक्ष्मी
कि गांव में बाढ़ आता है तो गांव के सभी लोग, सभी फसलें, घरें डूब जाती है और लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जहां सभी लोग करीबन 200 आश्रय लिए थे, परंतु स्कूल भी डूब गया था, जिसके कारण कुछ लोग मर गए थे और कुछ लोग स्कूल के ऊपर, टीले के ऊपर चढ़ गए थे, जो बच गए थे। ओके, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी के शीर्षक का सार्थकता पर विचार करें। तो इस कहानी के शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक और सही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का को तूफान, सुखाड़, तेज बारिश एवं भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लोगों का विश्वास भगवान के प्रति टूट जाता है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक उचित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो इसका आंसर है, लक्ष्मी बृहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। यह बहुत साहसी औरत है। इसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके वह जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी को पूरा कर लिया करती है, और वह अकेले 4 बच्चों के साथ गांव में भी रहती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो इसका आंसर है कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा किया गया है, परंतु हमारे बिहार का जनजीवन की स्थिति ऐसी है क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें सुखाड़ एवं बाढ़ ना आए। सुखाड़ से ज्यादा क्षति नहीं होती, लेकिन बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। इससे निपटने में लगभग 2-3 महीने लग जाता है, और जिसका असर अक्सर हमारा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। जिसका असर जो है, असर लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। जिसका असर हमारा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ से काफी क्षति होती है, सारे फसलें नष्ट हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। मैंने ढहते विश्वास कहानी का सारांश लिखना है। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, ये 5 नंबर में आएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि इस कहानी में लक्ष्मी एक मुख्य पात्र है ना। यह एक साहसी औरत है। इनके पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करते हुए जितने पैसे भेजते हैं तो उसे गुजारा न होने की वजह से गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ घर का छिटपुट काम करके जितना मिलता था उससे जीवन यापन कर लिया करती। वह गांव में अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। लक्ष्मी के गांव में कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी तेज बारिश आता रहता था। सूखा तो कभी बाढ़ हमेशा आते रहते थे। इससे गांव के लोगों को काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से फसलें और घरें डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए आश्रय नहीं बचता है। गांव के एक स्कूल था जिसके टीले पर चढ़कर लोग अपना जान बचाए, और इस कहानी में बाढ़ का दृश्य बहुत भयानक दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट हुआ। आपको इसका अगर नोट्स भी चाहिए तो आपको नोट्स मिल सकता है। हमारे को नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो को रोककर आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे। ओके।